छेनू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। छेनू यहाँ है। ये मेरा और इसका मामला है। लगता है इसने भी शेरनी का दूध पिया है। तुम्हारे बारे में जितना सुना था उससे ये उम्मीद थी कि तुम यहां जरूर आओगे। और तुम्हारे बारे में जो सुना था उससे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम कमजोर को मार के माल छीन लोगे। मैं अपने इलाके में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। और हम एक बार जिस चीज पे कब्जा कर लेते हैं वो कभी दूसरे की नहीं कहलाती। एक मयान में दो तलवारों का मतलब है एक का टूट जाना विकी। और विकी फौलाद से बनी वो तलवार है छेनू जिसने सिर्फ काटना सीखा है। और छेनू का सबसे बड़ा शौक ऐसी तलवारों को झुकाना होता है विकी। हमको झुका सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। क्या वक्त ने समझा है, क्या दौर ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। सलाम साहब। क्यों चलो आते ही फिर से धांधली शुरू कर दी? नहीं नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरी मोटरसाइकिल फिसल गई थी, वो देखिए ना सब चीजें टूट गई। ये सिर में चोट भी लगी है? जी हाँ, ऐसी चोटें तो लगती रहती हैं इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर को दिखा देना। वो मैं खुद ही दिखा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अजी बड़े जोर से फिसला था, वो तो खुशकिस्मत था कि बच गया। इस बार तो बच गया, अगली दफा फिसले तो सीधा अंदर। ओके चलो। अंदर की बात छोड़ो इंस्पेक्टर साहब, अभी तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ, सिर्फ शुरू हुआ है। काम हो जाएगा। कल हीरालाल का माल आ रहा है और वो माल पुलिस की हिफाजत में सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। चलो। तुम मुझसे मना करो। शराब की बेहोशी और नोटों में जकड़ी हुई बदमाश की ताकत ये अच्छी तरह जान चुकी है कि उस ताकत से उसके ही गरीब भाइयों की भूख को लूटा जा रहा है। वैसे एक बात है चलो, तुम डायलॉग अच्छे बोल रहे थे, लेकिन मजबूत बाजुओं को मजबूत विचारों का मिल जाना अच्छा नहीं होता। यही विचार कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये बाजू तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचे, अपने आप को इस खोटे धंधे से दूर कर दो। तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पुराने साथी होने के नाते तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम समझ सको बहुत अच्छा है। ये क्या है? संभालो इसे, तुम्हारे सब्जी काटने का काम आएगा। मैं तो तुम्हारे बनवारी सेठ से जरा दिल्लगी कर रहा था। दिल्लगी? हाँ बिल्कुल सेठ,
अरे तुम ठहरे साहूकार लोग और हम ठहरे बदमाश लोग। अरे हमारा और तुम्हारा रिश्ता तो बिल्कुल भगवान और भक्त का है। इतनी आसानी से कभी टूट सकता है क्या? और तू छूट सकता है क्या मुझसे? खबरदार जो कोई अपनी जगह से हिला तो। हाँ, शुक्रिया देवी जी। इतने आदमियों के लिए बोतल के नहीं, एक छोटी सी पिस्तौल की जरूरत थी। एक छोटी सी पिस्तौल की जिसके सामने बनवारी भी चूहा नजर आने लगा। हाँ, तो अपने चमचे प्यादों से कह दो बनवारी कि अगर किसी ने भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो तुम्हारे शरीर का सारा खून बियर की झाग की तरह बाहर निकाल दूंगा, समझे? चलो, एक बात याद रखना, ये खेल तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। बनवारी, सस्ते खेल खेलने का मैं भी आदी नहीं हूं बेटा, समझे? तुम लोग क्या समझते हो? तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं हो सकता? विकी हर तूफान से अकेले खेलने का आदी है, समझे? अब हमें छेनो दादा ने जगा दिया है उस्ताद। हम अपने गरीब भाइयों की रोटी नहीं छीन सकते। उस वक्त तुम्हारे दिलों में दूसरों के लिए हमदर्दी क्यों नहीं जागी थी? जब तुम लोग भूखे फुटपाथ पर तड़प रहे थे और मैंने तुम लोगों को सहारा दिया था, रोटी दी थी। लेकिन उस्ताद, बकवास बंद करो। शेरू, ट्रक की चाबी। माल मैं लेके जाऊंगा। बनवारी के कुत्तों, पुलिस की वर्दी में आ गए तुम लोग। पुलिस के जाल से तुम बच नहीं सकते, रोक दो ट्रक। रुक जाओ वरना पुलिस की गोलियां तुम्हें छन्नी कर देंगी। देखिए, ये जिद तुम्हारी मौत भी बन सकती है। मैं कहता हूं रुक जाओ। इस मामले में मैं तुम्हारी मदद करूं? तुम? शिकारी के शिकार करने का चारा मेरे पास है। तुम्हारे पास? कौन है? शक्ति, रामपुर की बड़ी मशहूर चीज। रामपुर। ये सिर्फ नाम का ही शक्ति है या काम का भी? तो फिर काम भी देख लो।
शक्ति। ब्लडी गॉड, वेरी गुड शक्ति, वेरी गुड। हम बहुत खुश हुए। तुम वाकई काम के आदमी हो। अब तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। रकम तुम्हें मुंह मांगी मिलेगी। कल गोविंदा का त्योहार है। छेनू और विकी अपनी अपनी टोलियों के साथ उस मटकी को तोड़ने जाएंगे जिसे मोहल्ले का दादा तोड़ता है। जाहिर है दोनों में आपस में झगड़ा होगा। वैसे तो इस झगड़े में एक मारा जाएगा और दूसरे को फांसी होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम भीड़ की आड़ लेकर विकी को अपने चाकू से मारोगे। आज ये मटकी तुम्हारी पट्टी की चमक को हमेशा के लिए बुझा देगी। फैसला तुम्हारी बत्ती का गुल करके मेरा चाकू करेगा। अरे लगातार 10 के भाव में विक्की दादा जीतेगा। 1 के 10, 1 के 10, 1 के 10, 1 के 10। हाँ, छेनू दादा जीतेगा। लगा छेनू दादा पर। शर्म नहीं आती? त्योहार के मुबारक दिन में इंसानी खून पे दाव लगाते हो। हट जाओ यहाँ से। चलो, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं कहता हूँ, रुक जाओ। रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। ठोक दो ये चाकू मेरे सीने में। बाबा, तुम दोनों पागल हो गए। अरे त्योहार का दिन इबादत का दिन होता है। दुनिया के हर मजहब ने इसे इसलिए बनाया है कि हर इंसान आपसी दुश्मनी को भूलकर उस खालिक के कायनात का शुक्र अदा करे। और वो भी आज का त्योहार भगवान कृष्ण के बनाए इस गोविंदा का तो मतलब ही एकता है। हर दोस्त दुश्मन कंधे से कंधा मिलाकर आसमान में लटके अपने भगवान के प्रसाद को हासिल करता है। और तुम दोनों इस मुबारक प्रसाद को खून की चादर में लपेट देना चाहते हो। नहीं छेनू, नहीं विकी, ये गुनाह मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। भूल जाओ, भूल जाओ आज के दिन अपनी दुश्मनी को। कसम है तुम्हें इस खून की जिसने तुम्हारे हाथों को रोक दिया। पाक कर दो इस साबिर के बहे खून को। कौन हो तुम? तुमने छेनू पे वार क्यों किया? कमाल के आदमी हो उस्ताद, बुरे पूछते हो। झूठ मत बोल, मैं तुम्हें छाल से मार डालूंगा। तो ये वार तूने कराया था। ये वार तुझे बहुत महंगा पड़ा। छेनू, बेवकूफों जैसी बातें मत करो। विकी कोई बुज़दिल नहीं जो पीछे से वार करवाए। मैं अभी साबित करता हूँ। चलो मत जाओ उसके पीछे। चलो चलो चलो
मेरे रास्ते से हट जाओ विकी, वरना मैं नहीं चाहता कि लच्छू सुहाग का जोड़ा पहनने से पहले ही विधवा हो जाए। उसी के सुहाग की हिफाजत के लिए मैं यहाँ आया हूँ छेनो। आए हो तो वापस लौट कर नहीं जाओगे। सुन छेनो, मोहब्बत की जिस चोट ने मुझे बर्बाद किया है, उससे मैं तुझे बर्बाद नहीं होने दूंगा। लक्ष्मी तेरी है और तेरी ही रहेगी। इसके माने कि मैंने जो कुछ समझा वो गलत था। भैया की बात, गलत और सही का फैसला तो होता ही रहेगा। पहले मेरा माल तो जाने दो। ये माल अब नहीं जाएगा। अब बोलो, हीरालाल जाएगा कि नहीं जाएगा? अंकल, छोड़ दे बच्चे को, वरना तू कीमती लाल से बनवारी लाल बन गया। यहाँ की बाजी तो शतरंज की बाजी से भी ज्यादा पलटे खा रही है। इस बाजी की दास्तान तेरे खून से लिखी जाएगी। रेले हीरालाल, विनोद के इस बच्चे और इस खूबसूरत जवानी को इधर लेकर आओ। चलो। बनवारी पुलिस आ गई। पुलिस? हाँ तो ठीक है, तुम पेट्रोल का डब्बा निकालो, यहाँ चले तो। ठीक है, जल्दी। विनोद, याद है मेरी लगाई हुई आग को तुम बुझा देना चाहते थे, लेकिन अपनी लगाई हुई आग को मैं आज और भड़का देता हूं। छोड़िए, बंटी को देखिए। छोड़ दे मेरे दोस्त, छोड़ दे इसे।
लोग, अरे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ अभी नहीं, नहीं साबर मियां, नहीं। ये तुमने क्या किया दोस्त? मुझे बचाने के लिए तुम अपनी जान पे खेल गए? नहीं, मैंने तुम्हें कहा था ना चैनो कि मैं अपने जीते जी लक्ष्मी के सुहाग को कभी नहीं मिटने दूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम दोनों मेरे बच्चे को सब कुछ दोगे जिसके मैंने सपने देखे थे। हाँ, क्यों? मेरा विश्वास रखो दोस्त, मेरा विश्वास रखो। विकी!